आपको लगता है कि आपको मोटिवेशन की जरूरत है। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली दैट नोबडी विल टेल यू। मोटिवेशन इज अ लाई, मोटिवेशन एक झूठ है। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो आती है जाती है, आती है जाती है, मौसम की तरह, लोगों की तरह, राइट। बट लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती यार। लाइफ को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या फील हो रहा है, आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप इंस्पायर फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आर यू फीलिंग गुड इनफ और नॉट। लाइफ को आपसे बस इतना चाहिए दैट यू शो अप। ठीक है, आपको जहां जाना है, आपको जो करना है आप वो करो, रोज करो, चाहे आप जैसा भी फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लाइफ ओनली वॉन्ट्स यू टू शो अप एवरी सिंगल डे। आई नो आप वेट कर रहे हो एक स्पार्क का, कि लाइफ में कोई ऐसा मैजिकल मोमेंट हो जाए, तभी मैं उठूंगा, तभी मैं एक्शन लूंगा, तभी मैं काम करना शुरू करूंगा। आप दिन में एंडलेस मोटिवेशन वीडियोस देखते हो इस होप में कि यार एक लाइन या एक कोट मेरी जिंदगी बदल देगा, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, लाइफ को लेके सब बदल जाएगा। बट भाई एक सच बताता हूं, अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी नहीं लगा था। कोई नहीं आ रहा आपको बचाने। नॉट मी, नॉट योर आइडल्स दैट यू वर्शिप, नॉट इवन गॉड इज कमिंग टू सेव यू। भगवान जी भी उन्हीं की हेल्प करने आते हैं जो अपनी हेल्प करना खुद जानते हैं, जिनको एक्शन लेना आता है, जिनको मूव करना आता है, जिनको सरेंडर करना आता है कि भगवान जी मैं बस एक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप संभाल लेना, फल की चिंता आप कर लो। क्योंकि जब भी मैं फल की चिंता करता हूँ ना, मुझे एंग्जाइटी होती है बहुत, इसलिए मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं अपने अलाइंड एक्शन लेता रहूंगा, जो मुझे समझ आ रहा है वो मैं करता रहूंगा। बट जैसे भी वो पाथ अनफोल्ड होगा ना, वो आपके ऊपर है। मैं सिर्फ कार्य कर सकता हूँ, कर्म कर सकता हूँ, फल की चिंता आप कर लो, मुझसे नहीं होगा। That's how you know when you surrender। तब आते हैं भगवान जी आपकी हेल्प करने, when you have surrendered to the process but you're also taking action at the same time। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ ना, मेरा YouTube चैनल ग्रो नहीं हो रहा। अब मेरा काम क्या है, मैं YouTube एल्गोरिथम को कंट्रोल नहीं करता, मुझे नहीं पता वो कैसे वर्क कर रही है। आई कैन ओनली डू माई बेस्ट। मैं अपना कार्य कर सकता हूँ, अपना काम कर सकता हूँ, वीडियोस बना सकता हूँ, यहाँ पर आके बेशर्मों की तरह दोबारा जितनी बार भी मैं वीडियोस बना सकता हूँ उतनी बार मैं बनाऊंगा। बाकी मैंने भगवान जी पे छोड़ दिया कि दिस इज अप टू यू, दिस इज नॉट अप टू मी, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई बेस्ट टू मेक माई वीडियोस बेटर। दिस इज व्हाट सरेंडरिंग इज। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं जब भी यूट्यूब के एनालिटिक्स देखता हूँ ना, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो रहा, ये है वो है। फिर थॉट आता है कि भाई आई कैन ओनली डू माई जॉब, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जितना मेरा आउटपुट अच्छा होगा, मैं सिर्फ दैट इज इन माई कंट्रोल। ये चीज सीखो कि कुछ चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में है और कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको जाने दो, उसको छोड़ दो। नो नीड फॉर दैट। क्यों दिमाग खराब करना है अपना उसकी वजह से। आपके हाथ में जिस चीज का कंट्रोल है वो है आपके एक्शंस और हाउ यू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन थिंग्स। ठीक है ना, अगर आपको फेलियर मिल रहा है, हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग टू दैट, आर यू पुटिंग इन डबल एफर्ट। अगर तुम्हें लगता है कि चीजें वर्कआउट नहीं कर रही, तुम फेल हो रहे हो, या तुम सल्व कर रहे हो बैठ के, या तुम एक्शंस ले रहे हो, या तुम उसको और एनालाइज कर रहे हो कि मैं क्या बेटर कर सकता हूं, क्या मस्त कर सकता हूं इसमें, व्हाट कैन आई डू इन दिस सिचुएशन, दैट्स इट। व्हाट कैन यू डू, योर कर्म, योर कार्य, योर हार्ड वर्क, योर एक्शन, दैट इज व्हाट इन योर कंट्रोल। गाइस, मोटिवेशन को ना मैच स्टिक की तरह देखो, एक मोमेंट के लिए चमकती है, बट क्या चमकती है ना, बट फिर कुछ चंद सेकंड्स में गायब। पर जो आपको चाहिए वो मैच स्टिक नहीं है भाई, पूरी आग चाहिए आपको। मैच स्टिक बाबरी स्पार्क आ रही है, गायब हो रही है, आ रही है, गायब हो रही है। वो एक दिन काम करेगी, 2 दिन काम करेगी, आप खुद ही पक जाओगे उस चीज से। यार क्या सब कुछ तो देख रहा हूँ, मोटिवेशन वीडियोस भी देख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट काम करने का मन ही नहीं कर रहा। आग चाहिए भाई, दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ऐसी आग जो भाई बुझाने पे भी नहीं बुझती। वो आग ना सिर्फ चिंगारी या एक स्पार्क से नहीं जलती, वो आपके अंदर जलती रहती है। वो आग जो तुम्हारी भूख, तुम्हारा दर्द, तुम्हारे सपने, तुम्हारा जज्बा खुद में समेट लेती है। यू नो, लाइक इट कवर्स एवरीथिंग अप, सब कुछ आ जाता है उसमें। और भाई वो आग तभी जलती है जब तुम एक बात समझ जाते हो कि तुम्हारे पास सिर्फ तुम ही हो, कोई नहीं है और आसपास। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हो उस रास्ते पे कोई और नहीं चलेगा आपके लिए। दूसरी चीज, तुम्हारा वाई। तुम्हारा वाई ना घी का काम करता है तुम्हारी आग में। अगर तुम सुबह उठते हो और मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो, सोचो भाई क्यों करना चाहते हो तुम ये, जिस पास पे तुम चल रहे हो, जो तुम्हें चाहिए अचीव करना है, जो भी करना है, क्यों, वाई डू आई वांट टू डू दिस। इट कुड बी एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है यार। यू वांट मेक योर पेरेंट्स प्राउड, आप जिस सिचुएशन में आपको अच्छा नहीं लगता, यू वांट गेट आउट ऑफ दैट, यू वांट डू ग्रेट बिकॉज नोबडी रिस्पेक्ट्स यू। इट कुड बी एनीथिंग। वाई घी का काम करता है। रोज फीड करो अपने आप को, दिन भर सोचो कि ये इसलिए मुझे चाहिए, इसलिए मुझे चाहिए। अपने आप को याद दिलाते रहो। अगर मोटिवेशन नहीं आ रही, अपने आप को याद दिलाते रहो। तुम एक्सटर्नली मोटिवेशन ढूंढोगे ही नहीं, तुम किसी पे रिलाई नहीं करोगे मोटिवेशन के लिए, अंदर से आएगी, अंदर से। एक बार अपनी लाइफ के उन टफेस्ट मोमेंट्स के बारे में सोच के देखो, जहां तुम अकेले अपने कमरे में रो रहे थे, बंद थे, अपने आप को डाउट कर रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, अपने आप से ये पूछ रहे थे यार एम आई इवन गुड इनफ, एम आई इवन वर्दी ऑफ दिस। उस फेज से किसने आपको बाहर निकाला था? एक वीडियो ने, एक कोट ने? नो, इट वॉज यू चोज टू कीप गोइंग। उस समय तुमने हिम्मत करी कि नहीं मैं यहीं नहीं गिर सकता, मैं इतनी आगे सिर्फ इसलिए नहीं आया हूं कि मैं अब टूट जाऊं, अब गिर जाऊं यहां से, मुझे और आगे जाना है। इससे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि भाई वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ जो आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर है, हमेशा थी और हमेशा रहेगी। आपको बस उसको ढूंढने की जरूरत है। और बता दे तो कहां मिलेगी? वो आपको अपने अंदर ही मिलेगी, वो कहीं बाहर नहीं मिलेगी आपको।
जितना मर्जी ढूंढ लो, बाहर सिर्फ मैच स्टिक्स होंगी जो आपको पकड़ा रहे हैं लोग। ये लो, स्पार्क आ गया, लेट्स गो, स्पार्क आ गया, लेट्स गो। बट यू नो दैट्स नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। आपको बस ये याद करने की जरूरत है कि वो स्ट्रेंथ, वो हिम्मत आपके अंदर है, पीरियड, दैट्स इट। आई नो यू आर वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट मोमेंट, कि कोई ऐसी चीज हो फिर मैं शुरू करूंगा। बट भाई सुन लो, परफेक्ट मोमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। सिर्फ ये वाला, हाँ ये वाला एक ऐसा मोमेंट है जो परफेक्ट है शुरू करने के लिए। ये एक एग्जैक्ट मोमेंट है जो तुमसे पूछ रहा है कि भाई तुम उठोगे और काम करोगे, या तुम वेट करते रहोगे कि वो बंदा आएगा और मुझे उठाएगा, मुझे मोटिवेशन देगा, मुझे माचिस पकड़ाएगा, मेरे अंदर स्पार्क जगाएगा और तभी मैं काम शुरू करूंगा। एज आई सेड, नो वन इज गोइंग टू कम फॉर यू। हाँ लोग मिलेंगे, एक दो आएंगे, मोटिवेशन वीडियोस देखोगे, वही वो माचिस की तरह काम करेगा, स्पार्क आएगा, गायब हो जाएगा। बट यू योरसेल्फ हैव टू गिव द रीजन कि आप क्यों करना चाहते हो कोई चीज। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, हर मोमेंट, हर सेकंड जो आप वेट कर रहे हो और आप देख रहे हो कि दूसरा बंदा आपसे शायद कम टैलेंटेड होगा, वो सारी चीजें लेके जाता जा रहा है जो आपको चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो। ऐसा नहीं कि चीजों की कमी है, बट यू नो दैट यू ऑल्सो वांट दैट शिट। तुम्हें ऑर्डिनरी बनना है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है? सिर्फ सर्वाइव करना है या कुछ उखाड़ना है लाइफ में? इसका जवाब आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी गुरु से नहीं मिलेगा, किसी वीडियो से नहीं मिलेगा। इसका जवाब आपको मिलेगा अपनी चॉइसेस पे। जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपने डिसीजंस लेते हो, जो चॉइसेस लेते हो, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है या ऑर्डिनरी रहना है। तो अभी डिसाइड करो, उठो, सामने आओ, काम करो भाई अपने ऊपर। चाहे मुश्किल हो, चाहे थके हुए हो, चाहे कोई आप पे विश्वास कर रहा है नहीं कर रहा, कोई आपके लिए तालियां बजा रहा है नहीं बजा रहा, गो फॉर इट। और जब आपको अपना पर्पस मिल जाएगा, आपको समझ आएगा कि भाई आपको मोटिवेशन की कभी जरूरत थी ही नहीं। आपको सिर्फ वो करने की जरूरत थी जो आपको मजा आता है काम करने में, जो आपको पसंद है, जो एक्साइटमेंट लाता है आपके अंदर से। और जब आपको अपना पर्पस समझ आ जाता है, अपना वाई समझ आ जाता है, डिसिप्लिन झक मार के आता है आपके पीछे। आप क्यों नहीं रहोगे डिसिप्लिन? यू विल बिकम सो डिसिप्लिन कि आप छोड़ना नहीं चाहोगे। कभी कभी मैं संडे जानबूझ के छोड़ देता हूं, मैं कोई काम नहीं करता उस दिन, बिकॉज आई नो द क्रेविंग इज गोना इंक्रीज, और मंडे को मैं डबल एफर्ट के साथ जाऊंगा और वो काम करूंगा। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? आपके अंदर हिम्मत भी आ जाएगी और अपने ऊपर भरोसा भी होने लग जाएगा। इससे बड़ी चीज क्या है भाई? इससे बड़ी चीज क्या है? एक चीज समझ लो यार, यू आर नॉट हियर टू प्ले स्मॉल। तुम यहाँ रिग्रेट्स के साथ जीने के लिए नहीं आए, तुम यहाँ आगे बढ़ने के लिए, लड़ने के लिए, जीतने के लिए, अपने आप से जीतने के लिए, लोगों से नहीं, अपने आप से बेहतर बनने के लिए आए हो। हाउ यू कैन बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मैं कॉम्पिटिशन में बिलीव नहीं करता यार। कॉम्पिटिशन सिर्फ अपने आप से, अपने कल वाले इंसान से जो तुम कल थे। तुम यहाँ महाभारत के अर्जुन बनने आए हो। तो यार मोटिवेशन ढूंढना बंद करो, ठीक है? माइंडलेस स्क्रोलिंग बंद करो। खुद को एक ऐसे इंसान में बदल दो जिसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। लोग आपको देख के मोटिवेट हो रहे हैं। दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम, यू शुड बिकम। हम क्यों इतने बड़े बड़े लीडर्स को देखते हैं? हम वही ढूंढ रहे होते हैं जो उनमें है। दैट इज डेडिकेटेड फायर टुवर्ड्स समथिंग, टुवर्ड्स अ गोल, टुवर्ड्स अ पर्पस। अब आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये लैपटॉप बंद करो, वीडियो बंद करो और जाओ उखाड़ो लाइफ में कुछ। आई जेन्युइनली वांट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत बड़े काम करो लाइफ में यार, अच्छे इंटेंशन से। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड लैपटॉप बंद ना हो। गो डू सम वर्क।